जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दूसरा दिन है और कथा का भी दूसरा दिन है। तो आज सुबह में गुरुजी दिव्य दरबार लगाए थे दिन में, और उसके बाद गुरुजी चले गए थे गुरु दीक्षा लेने के लिए। जो भक्त गुरु दीक्षा लेना चाहते थे और जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको। और मैं बागेश्वर बालाजी का दर्शन करके खाना पीना खा करके रेस्ट करने के बाद जब शाम हुई तो मैं आ गई थी बागेश्वर धाम के कथा पंडाल की तरफ। और आप देख सकते हो आज का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो सामने लाइटनिंग इतना प्यारा लग रहा है, और आप देख सकते हो मतलब बाग इतना खूबसूरत लग रहा है। और आसमान भी एकदम बहुत ही प्यारा खूबसूरत शाम दिख रही है आसमान में भी। आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत है। और बागेश्वर धाम में बड़ी बड़ी पंडाल लगी हुई है कथा के लिए और भक्तों के बैठने के लिए। लेकिन भाई साहब इतनी भक्तों की भीड़ है कि पंडाल में बैठने की जगह नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे जगह ढूंढने के लिए ताकि हम लोग भी बैठ सके। साइड से गए थे फ्रंट से, तो उधर हमें जगह नहीं मिली बैठने को, तो हम आ गए थे दूसरी साइड। और दूसरी साइड से हम लोग जा रहे थे कथा सुनने के लिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं बागेश्वर धाम की कथा, श्रीमद् भागवत कथा। अब देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हैं ताकि आपको कुछ खाने का मतलब आप खा भी सकते हो। आइसक्रीम में, गोलगप्पे में, बहुत कुछ मिल रहा था खाने के लिए भी। और भक्त भी कथा सुनने में बिजी थे। यहाँ तो भाई साहब खाने पे कम फोकस था, सब के सब कथा पंडाल में बिजी थे गुरु जी का कथा सुनने के लिए। और सबसे बहुत अच्छी बात है जिन्होंने गुरु दीक्षा ली वो भक्त को भी 7 दिन तक कथा सुनने का मौका मिलेगा। मतलब गुरु दीक्षा लिया उन्होंने और उन्हें शाम को ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिली। बागेश्वर बालाजी की कृपा से उन्होंने दीक्षा लिया और बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम लोग को श्रीमद् भागवत कथा भी मिली देखने को। तो चलते हैं अपनी जगह ढूंढने के लिए ताकि हम लोग भी बैठ सकें। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। चेले तो चेले ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, गुरु चेलों की बात तो होनी चाहिए। हम आज जब गुरु दीक्षा दे रहे थे दिन में डेट इसीलिए हो गए क्योंकि आज बहुत दीक्षा थी। 800-900 लोग थे ज्यादा, तो सबको मिल रहे थे, दीक्षा दे रहे थे, देते देते थक गए, तो अभी लेट हो गया। तो जब दीक्षा दे रहे थे तो हम आज एक श्लोक गा रहे थे, श्लोक नहीं दोहा गा रहे थे। हमने पहले भी गाया और तुम लोगों को देखकर हमारा मन कह रहा है तो फिर से गाए। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो अहंकार का दिया खाने पीने की झंझट नहीं है, 2 वक्त की रोटी सबको मिल रही है। ये जितने भी झंझट है ना, ये बेफिजूली के दिखावा से सोचने करने की झंझट है। 2 वक्त की रोटी को बोलने तो सबको मिल रहा है, और सबको ज्यादा चाहिए। गाड़ी की 1 नहीं 2 चाहिए, मकान की 2 चाहिए, बड़ा चाहिए, ये झंझट। वरना रह तो आदमी झोपड़ी में नहीं लेगा। ये जो
चेला ने बनवाया, लोगों ने सहयोग किया, बन गया। अब कोई आए तो टूटना है, ऐसा ऐसा है करना है। हम कहेंगे तुम कर दिया तो आज दिया, सुनो हमें भरने का नहीं आएगा। गिरा अगर तो बात है तो चाय पीना है, बात तो नहीं चाय। कभी का तो कभी पढ़ा है तो कभी हटका, कभी तो सुना है तो कभी पढ़ा, कभी कहते भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पढ़ना धर्म से छूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। भला ओके बात वही भला, अहंकार खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाएगा। तुम्हें इसलिए परेशानी होती है क्योंकि तुम सबको अपना मानते हो, जिससे लगाव होता है वो भाव देता है। कितने लोग रोज नहीं मान रहे पर तुम्हें तो नहीं होता, लेकिन कोई तुम्हारा मान रहा है उसे तुम मानते हो या वो तुम्हारी मदद करता है, होगा तो क्यों नहीं? बोलो, अरे बोलो ना। इससे तो होता है कि मरने से तुम्हें दुख नहीं होता, अपना मरे उससे दुख, अपनों से दुख है, प्राणों से दुख नहीं। और मेरे पास हम तुम्हें इसी जिंदगी जिंदा रखना चाहते हैं कि तुम जीते जी मुस्कुराओ, तुम जीते जी खुशियां पा जाओ। उस जिंदगी का नाम यही है कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, सब सपना है, सिर्फ परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं। यहाँ अपना परमात्मा है। कल लुटता हो, आज लुट जाए तो लुट जाने देना, तुम टेंशन ना लेना। तुम जिंदा रहोगे, तुम हंसते खेलते रहोगे तो तुमने जो जो खाया खोया है उसका डबल तुम पा ही जाओगे। यदि तुम नहीं टूट गए तो जो जो तुम्हें मिला वो ही गया, वरना पानी जैसी चीजें पानी गई, मिली भी तो चली गई, आया था सो चला गया। सिद्धांत है प्रति का, मिला था सो गया। हमारा तुम्हारा सबका जाना है, किसी का स्थायी रहना नहीं। इसलिए मेरे पागल आज की कथा का पहला सूत्र है मैं मेरा, ये अहंकार मिटाओ। यहाँ ना मैं हूं ना मेरा है, जो कुछ है सो सब कुछ उसको थोड़ा बजट दो। किसका है बोलो। वहाँ स्पीकर लगा इसलिए हम कभी भी माया छोड़ने की प्रवचन नहीं सुना। हाँ, इसलिए नहीं सुनाते माया छोड़ने की प्रवचन, हम खुद माया लेके प्रवचन सुना, तुम्हें माया छोड़ने की प्रवचन सुना। बिजली की बात नहीं